राजस्व एवं आपदा मंत्री भी हैं और उन्हीं के विधानसभा में ये नाली निर्माण हुआ है, जो नाली निर्माण पूरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। यह नाली फिर से बनाई जाती है और केवल लिपापोती की जाती है। 400 मीटर की नाली में 10 मीटर बनी हुई है, 20 फीट छूटी हुई है, 10 मीटर बनी हुई है, 40 फीट छूटी हुई है। बड़ी बात है, 36 लाख रुपए का टेंडर होता है और 47 लाख रुपए बिल लगाया जाता है। जब टेंडर ही कम हुआ है तो ज़्यादा पैसे का बिल कैसे लगाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो नाली का दोनों छोर है, जहाँ पर वाल बना है, उसको आप देखिएगा कहाँ पर वाल बना है, और यहाँ पर ये पुराना जो नाली है, पुराना जो दीवार है वो पड़ा हुआ है। नीचे बेस भी नहीं डला है इसमें, जबकि बेस डलना था। आप देखेंगे नीचे कोई बेस नहीं है। सड़क के दोनों छोर में नाली बनना था। हाँ, बनना था वैसे, पर बना नहीं है। इस साइड उस साइड बना है, बाकी उस साइड बन गया। कब बना है ये नाली, कब बना है? अभी क्या बना है, 10-15 दिन पहले ही बन के तैयार हो गया। ये 140 होना था, जो 78 है। मतलब सीधे 40 सेंटीमीटर। 104 नहीं, 140 का 78, मतलब लगभग आधा मतलब 90 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जिसे मैं अभी माप कर दिखा देता हूँ। अब दोनों तरफ बननी थी, इसका आइडिया नहीं है, पर अभी हमारे दुकान के सामने नहीं बनी। 10 मीटर नाली बनता है, 10 मीटर फिर गैप होता है, 10 मीटर नाली बनता है, 10 मीटर फिर गैप होता है। इस तरीके से 600 मीटर में करीब 300 मीटर का नाली बना है और 300 मीटर का पैसा गायब हो चुका है। 400 मीटर नाली बनी हुई है और इस 400 मीटर के अंदर 15-20 फीट कहीं नाली बनी हुई है, कहीं 10-15 फीट फिर छूटी हुई है, फिर 10-15 फीट बनी हुई है, कहीं छूटी हुई है नाली। छत्तीसगढ़ में लगातार विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है और एक ऐसा ही भ्रष्टाचार राजधानी रायपुर के तिल्दा ब्लॉक में हुआ है। इस वक्त मैं तिल्दा ब्लॉक पहुंचा हुआ हूं, जो बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के विधायक टंकराम वर्मा जी हैं, जो राजस्व एवं आपदा मंत्री भी हैं और उन्हीं के विधानसभा में ये नाली निर्माण हुआ है, जो नाली निर्माण पूरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। भ्रष्टाचार के भेंट कैसे चढ़ा है? सड़क के दोनों छोर में नाली निर्माण होना था, एक छोर में अब तक नाली का कोई भी वर्चस्व नजर नहीं आता, कोई भी ना गड्ढा हुआ है, ना ही नाली निर्माण के लिए कोई भी काम हुआ है। वहीं दूसरी छोर में नाली का निर्माण किया जाता है, वो पूरी तरीके से मापदंड के खिलाफ है। आप देखेंगे ये नाली को तो आपको समझ में आएगा कि नाली निर्माण के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है, यहाँ पर किस तरीके से कार्य किया गया है। फिलहाल चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय पत्रकार से और जानने का प्रयास करते हैं कि कितना यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले ये बताइएगा भैया, ये अंबेडकर चौक से राजू शर्मा के घर तक बना हुआ 36 लाख का ही नाली है ना? हाँ, ये वही नाली है। ये वही नाली। क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं बताइएगा। यह नाली 490 मीटर बननी थी, जो 490 मीटर नहीं बनी है। इसमें लगभग 200 मीटर बनी हुई है। सड़क के दोनों ओर बननी थी, सड़क के एक ही ओर बनाई गई है। सड़क का मापदंड, नाली का मापदंड जो रखा गया था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई, वो कहीं भी मापदंड के अनुरूप नहीं रखा गया है। यह केवल और केवल दिखावा के नाम पर बनाई गई नाली है। अच्छा, ये बताइएगा कि समय से पहले पैसा जारी किया गया है, कितना पैसा जारी किया गया और कितना यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और कितना पैसा बढ़ा कर लिया गया है? यह टेंडर निकला था 490 मीटर नाली बनाने के लिए। 490 मीटर के टेंडर में 625 मीटर का बिल पास किया गया है। नाली सड़क के दोनों ओर बननी थी, एक ही ओर बनी है। 30 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, जो कि 22% बिलों में गया था। 36 लाख रुपए के टेंडर में 22% घटा के जो वैल्यू आती है, वो टेंडर वैल्यू थी और टेंडर वैल्यू के अगेंस्ट 43 लाख रुपए का बिल पेश किया गया। यह प्रत्यक्ष वित्तीय अनियमितता के दायरे में आता है। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें 490 मीटर का टेंडर कर 625 मीटर का बिल एक मुश्त पारित किया गया और 625 मीटर का जो बिल पारित किया गया, वो 2 मार्च के पूर्ण भुगतान कर दिया गया। 12 मार्च के मैं इस पर RTI लगाता हूँ। RTI लगाने के बाद आनन फानन में 15 दिन में यह पूरी सड़क यह नाली फिर से बनाई जाती है और केवल लिपापोती की जाती है। 400 मीटर की नाली में 10 मीटर बनी हुई है, 20 फीट छूटी हुई है, 10 मीटर बनी हुई है, 40 फीट छूटी हुई है। तो यह 400 मीटर की नाली में मैं समझता हूँ 200 मीटर नाली ही बनी है और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी नहीं दृष्टिगत कर रखी गई है। इसकी हाइट होनी थी 1.3 मीटर,
कहीं पर भी इसकी हाइट 1.3 मीटर नहीं है। और कई जगह तो नाली ही नहीं बनाई गई, पुरानी नाली के ऊपर कवर लगा के ढक दिया गया कि इसके नीचे नाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी की पूरी नाली ढक चुकी है और वह नाली नई बनाई हुई नाली नहीं है, पुरानी नाली है। और केवल बिल पारित कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत 27 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है 2 मार्च को। बड़ी बात है, 36 लाख रुपए का टेंडर होता है और 47 लाख रुपए बिल लगाया जाता है। जब टेंडर ही कम हुआ है तो ज़्यादा पैसे का बिल कैसे लगाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये नाली के बारे में तमाम बात कर रहे थे, इन सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स भी लेके खड़े हुए हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर ये नाली बनना था, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार, पूरा लीपापोती यहाँ पर हुआ है। अच्छा, एक बात बताएंगे भैया, आपने जब RTI लगाया उसके बाद ये नाली बनना शुरू हुआ है, उसके पहले क्या? नहीं, उसके पहले लगभग 80 मीटर नाली बनी थी। और ये नगर पालिका के अधिकारी और जो भी पार्षद, अध्यक्ष, सभी के नॉलेज में है, क्योंकि इसका पब्लिकली ये ओपन हुआ था कि 80 मीटर की नाली बनाकर 650 मीटर का पैसा पास कर लिया गया। जब मैंने इस पर RTI लगाई तब उसके बाद ये नाली बनना चालू हुई है। निश्चित ही 650 मीटर का पैसा लिया जाता है 80 मीटर नाली बनाकर, उसके बाद जब RTI लगता है तब ये नाली बनना शुरू होता है। फिलहाल भैया टेप निकालिएगा, अब मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ नाली जो बना कैसे। जैसे भैया बता रहे थे लीपा पोती हुआ है, इस नाली में आप देखेंगे तो ये जो नाली का दोनों छोर है, जहाँ पर वाल बना है उसको आप देखिएगा कहाँ पर वाल बना है। और यहाँ पर ये पुराना जो नाली है, पुराना जो दीवार है वो पड़ा हुआ है। और ये नाली बनना था, यहाँ पर नाली बनना था, यहाँ पर पूरा लीपा पोती किया गया है। वही नाली को अगर हम देखते हैं तो कितना कैसा बनना था, अब भैया से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितना बना है। बताएंगे भैया, एक साइड में कितना नाली बनना था, कितनी? सर, एक तरफ की हाइट 1.2 मीटर होनी थी और एक तरफ की हाइट 1.4 मीटर होनी थी। अपन इसको माप कर देखते हैं। यह नीचे से, ठीक है, नीचे बेस भी नहीं डाला है इसमें, जबकि बेस डालना था। आप देखेंगे नीचे कोई बेस नहीं है। अब ये हम नाली को माप रहे हैं, ठीक है, ये बिना बेस के इसकी ये 78 सेंटीमीटर आ रहा है, देख लीजिए, जबकि ये होना चाहिए 140 जी। दूसरे छोर में हम देखते हैं तो दूसरे 1200 होना था, उसमें कितना है दिखाइएगा। ये भी 78 है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, एक तरफ 120 होना था, एक तरफ 140 होना था, यानी कि 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, 1.2 मीटर ये होना था, लेकिन मात्र 78 सेंटीमीटर, यानी कितना? हाँ, 78 सेंटीमीटर यानी कितना घटा दिए इसमें? ये 140 होना था जो 78 है। मतलब सीधे सीधे 40 सेंटीमीटर। 104 नहीं, 140 का 78 मतलब लगभग आधा आधा पूरा आधा नाली बने। वही हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी, एक मिनट में देखना पड़ेगा इसकी चौड़ाई मेरे ख्याल से 80 मीटर आप बताए हुए थे। नहीं, 90 0.80 900 mm होनी चाहिए इसकी। 900 मतलब 90 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जिसे मैं अभी माप कर दिखा देता हूँ आपको। जी जी। ये देखिए 1.56 56, जो 90 होना चाहिए वो 56 है। अब आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि नाली जो निर्माण हुआ है वो हर मापदंड में आधा नजर आ रहा है। वो भी कब बनता है? जब RTI लगता है तब। अब चलते हैं आगे दुकान। एक चीज और देखेंगे आप, इसमें कोई भी बेस डला हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि नाली में बेस होना चाहिए। पानी बहागा कैसे? निश्चित ही नाली जब बनता है तो वहाँ बेस होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई भी बेस नहीं है। और वहीं दूसरी चीज भैया बता रहे थे कि नाली अधूरा बना है। अधूरा कैसे बना है? नाली यहाँ तक बना है, ये एंडिंग पॉइंट है नाली का, और ये जो रोड है यहाँ पर नाली बना ही नहीं। ये बीच का जो गैप है यहाँ पर बना ही नहीं। क्यों नहीं बना है? क्योंकि यहाँ पर पहले से सड़क है और ये ढक्कन लगा हुआ है। नाली का जो ढक्कन होता है वो पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नाली बनाने की जरूरत ही नहीं। और कहाँ तक नहीं बना है वो आप नीचे देख सकते हैं,
उस नीचे पॉइंट तक नहीं बना है, मतलब यहाँ तक नाली बना ही नहीं। और ऐसा एक जगह नहीं, जगह जगह है। 10 मीटर नाली बनता है, 10 मीटर फिर गैप होता है, 10 मीटर नाली बनता है, 10 मीटर फिर गैप होता है। इस तरीके से 600 मीटर में करीब 300 मीटर का नाली बना है और 300 मीटर का पैसा गायब हो चुका है। अब चलते हैं सड़क की दूसरी ओर, जहां सड़क के दोनों छोर में नाली बनना था लेकिन एक ही छोर में बना हुआ है। ये बात सामने आया है, पड़ताल करते हैं तो पूरी तरीके से करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। दुकानदार से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके क्षेत्र में जो नाली बनना था, इस छोर में नाली बनना था, ये नाली आखिर गया कहाँ। अच्छा भैया, थोड़ा सा आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, ये बताइएगा भैया कि आपके दुकान के सामने में नाली बनना था, नाली बना है क्या? नहीं बना है अभी। तो सड़क के दोनों छोर में नाली बनना था। हाँ, बनना था वैसे, पर बना नहीं है। इस साइड उस साइड बना है, बाकी उस साइड बन गया है। कब बना है ये नाली, कब बना है? अभी भी क्या बना है, 10-15 दिन पहले ही बन के तैयार हो गया है। 10-15 दिन पहले तैयार हुआ है। अच्छा भैया, पैसा तो इसका फरवरी मार्च में निकल गया है, उस बीच में? नहीं, वो नहीं पता है मुझे, बाकी 10-15 दिन पहले ही बन गया है। मतलब देरी हुआ है। हाँ, तो ये यहाँ का हाल है तिल्दा का। तिल्दा में हम अभी लगातार पड़ताल में घूम रहे हैं और यहाँ पर सड़क के दोनों छोर नाली बनना था और दोनों छोर में नाली नहीं बना है। जिसका कारण क्या है, जिसकी स्थिति क्या है, ये देख लीजिए। यहाँ पर नाली बनना था, ये नाली बना नहीं है। कागजों में नाली बन गया है, हकीकत में नहीं बना है। कागजों में नाली बन गया है, उसका पैसा भी निकल गया है और वो पैसा गायब भी हो चुका है। लेकिन हकीकत में यहाँ देखिए, यहाँ नाली बनना था, ये नाली नहीं बना है। और सड़क के अगर हम दूसरे छोर की बात करें तो वहाँ नाली तो ज़रूर बना है, लेकिन आधा अधूरा बना है, आधा अधूरा स्थिति है। और गैप इतना है कि 10 मीटर में नाली बनता है, 10 मीटर फिर गैप हो जाता है, फिर 10 मीटर में नाली बनता है, फिर 10 मीटर गैप हो जाता है। और वही स्थिति नाली के आखिरी छोर तक बना हुआ है। फिलहाल एक बार फिर दिखा दूंगा कि यहाँ पर नाली की क्या स्थिति है। और यहाँ पर मैं फिर पहुँचा हूँ इसलिए क्योंकि नाली की ये जो वाल है, ये चौड़ाई ऊपर में ही देखने को मिल रहा है। आप ऊपर में देखेंगे तो जो सीमेंट होता है उसको फैला दिया गया है, लेकिन नीचे देखेंगे तो उसका चौड़ाई उतना नहीं है, क्योंकि मैं सामने में दिखाया हूँ आपको। भैया ये पूछ रहा था, नाली सड़क के दोनों छोर में बननी थी, आपकी दुकान के सामने नाली बनी है क्या? नहीं, हमारे दुकान के सामने नहीं बनी। अब दोनों तरफ बननी थी, इसका आइडिया नहीं है, पर अभी हमारे दुकान के सामने नहीं बनी। कितनी समस्याएं होती हैं आपके क्षेत्र में नाली नहीं बने उससे? अभी तो मैं तो पहले ही आपको बताया, मैं हॉस्टल स्टूडेंट हूँ। अब जो समस्या होती है मेरे को आइडिया नहीं है उसका। दुकान के दोनों छोर में नाली बननी थी, कितनी नाली बननी थी और कितनी बन पाई है और कैसी बनी, बताइए। 400 मीटर नाली बनी हुई है। अभी जो नाली नई नाली का निर्माण हुआ है, लगभग 1 महीना हुआ होगा। हमने निरीक्षण किया है, 400 मीटर नाली बनी हुई है और इस 400 मीटर के अंदर 15-20 फीट कहीं नाली बनी हुई है, कहीं 10-15 फीट फिर छूटी हुई है, फिर 10-15 फीट बनी हुई है, कहीं छूटी हुई है नाली। और जैसे गहराई का भी हमने देखा तो लगभग 1 फीट गहरी नाली बनी हुई है, जबकि गहराई 3 से 4 फीट रहनी थी। पब्लिक की समस्या के लिए नाली का निर्माण कराया गया है, ये तो उल्टा और बल्कि पब्लिक को समस्या हो जाएगी। अगले महीने में जैसे पानी 2-4 पानी गिरेगा, पूरा पानी रिवर्स और बल्कि पानी अटक जाएगा, निकलेगा नहीं। जिस समस्या के लिए हमने नाली बनवाई है वो समस्या दूर नहीं होगी और बल्कि बढ़ेगी पब्लिक को समस्या। किनको जिम्मेदार मानते हैं इस नाली को? भाई अब पार्षद का, वार्ड के पार्षद का पूरा उनको देखना चाहिए, नगर पालिका को देखना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र में हमारे मंत्री जी भी आते हैं, उनको भी इस सब बातों का ध्यान देना चाहिए। पड़ताल में हम लगातार आगे बढ़कर नगर पालिका पहुंचे हैं, जहां पर सीएमओ से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां के सीएमओ वापस रायपुर गए हुए हैं अपने निवास में। उसके अलावा यहां के नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा करने का प्रयास किए तो यहां से बाहर होना बता रहे हैं। इसके अलावा यहां के अन्य जो पार्षद हैं, जो भी हैं, जो राजनेता हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया तो सभी यहाँ अन्यंत्र जगह होना बता रहे हैं। उसके अलावा हम फ़ोन में भी अगर बात करते हैं तो वहाँ कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। फिलहाल इस भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, क्या राजनेता इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, या ये भ्रष्टाचार ऐसे ही धड़ल्ले से चलता रहेगा। फिलहाल सीजी भास्कर के साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जोहार।